हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज के अब वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है टारगेटेड थेरेपी के बारे में, कि आपके ब्रेस्ट कैंसर में टारगेटेड थेरेपी किस तरह से दी जाती है, या किसी भी तरह के का कैंसर हो आपको, उसमें अब क्या आपको टारगेटेड थेरेपी दी जाएगी तो किससे दी जाएगी, क्या डोजेज होगी, हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर थर्ड स्टेज था, क्योंकि मेरा जो कैंसर है वो नोट्स में स्प्रेड हो चुका था। मेरे नोट सारे पॉजिटिव आए थे, तो उस वजह से वो एडवांस लेवल का था। तो इस वजह से मुझे टारगेटेड थेरेपी दी गई थी। तो पहले तो ये समझिए कि किसे ये टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, किस पेशेंट को दी जाती है। तो देखिए, जिनका जो कैंसर है एडवांस स्टेज का हो उन्हें दी जाती है, या आपका जो कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई दे डॉक्टर को। जो एक नॉर्मल कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें पता होता है कि कैंसर सेल्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसमें वैसी कुछ हरकत ना हो, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई दे डॉक्टर को, तो उन पेशेंट को ये टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। ज़रूरी नहीं है ब्रेस्ट के ही हो, लंग्स के हो या किसी और तरह का कैंसर हो, उन्हें भी टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। और कब कब दी जाती है, इसकी डोजेस क्या दी जाती हैं। देखिए, ये एक दिन में एक बार दी जा सकती है, या दिन में कई बार दी जा सकती है, हफ्ते में एक बार दी जा सकती है, कई बार दी जा सकती है, या महीने में एक बार या कई बार दी जा सकती है। डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि आपका किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, या आपकी बीमारी पे, आपकी बीमारी किस तरह की है, और उसमें क्या आपको मेडिसिन दी जानी चाहिए, कितनी डोजेस दी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है। तो और इसकी जो टेस्टिंग होती है वो बायोमार्कर टेस्टिंग से होती है, जैसे सोनोबायोग्राफी होती है या अल्ट्रासाउंड वगैरह ऐसा कुछ होता है। तो उससे जो आपके जो ये कितना एरिया है, किस एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, या उसकी लेंथ कितनी है, कितना एरिया, कितना क्या मार्क करना है, उसके थ्रू इसके लिए बायो मार्किंग टेस्टिंग होती है। उसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कहाँ एग्जैक्ट क्या पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कहाँ आपको ये मेडिसिन देनी चाहिए। देखिए, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी में फ़र्क क्या होता है। जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसका क्या होता है, वो हमारे कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ हमारी बॉडी में जो अच्छे सेल्स भी होते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो उन सबको नष्ट कर देती है, उन सबको मार देती है। और ये टारगेटेड थेरेपी का जो पॉइंट है, अच्छी बात ये है, वो एग्जैक्ट हमारे उसी पॉइंट पे, उसी जो सेल्स होते हैं उसी पे ये काम करता है, उन्हें ही ये ख़त्म करता है। एक तरह से हमारे जो बॉडी के बाकी सेल्स हैं उन्हें नहीं छेड़ता है, जो हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं तो ये उन पे ही एग्जैक्ट वार करता है, ये समझ लीजिए आप। तो इसका काम ये है। तो इसलिए इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं अगर होते भी है तो। और जो कीमोथेरेपी उसके पता है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी बात इसकी ये है। तो चलिए मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है, तो सबसे और दूसरी बात ये भी है कि ये जो टारगेटेड थेरेपी है, या तो आपको सर्जरी के टाइम दी जा सकती है, या कीमो के साथ दी जा सकती है, या रेडिएशन के साथ दी जा सकती है, या सारे का सारा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद उसके बाद भी आपको ये टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि पहले मुझे मेरी सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद कीमो हुई थी। 8 आई थिंक 6 महीने तक कीमो चलती है। 8 वो जो कीमो होती है, 8 कीमो होती है, 6 महीने तक चलती है। उसके बाद रेडिएशन होते हैं। रेडिएशन मुझे 16 दिए थे, 15 या 16 दिए गए थे, इतने कुछ रेडिएशन दिए गए थे। तो क्या होता है, नहीं 8 या 9 महीने का लंबा पीरियड होता है, तो तब तक इंसान थक चुका होता है। ऐसा होता है कि शरीर में जान बिल्कुल नहीं रह जाती है। इतना आपको पता है कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बुरी तरह से आपको तोड़ के रख देता है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये भी दी जाएगी। एक्चुअली सच बताऊँ तो तब तक तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, ये 5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। हो सकता है आज की डेट में इसमें टारगेटेड थेरेपी में कुछ एडवांस कुछ मेडिसिन आ गई हो। हाँ, ओरल में भी आज की डेट में दी जाती है, इसकी कैप्सूल्स आती है, मेडिसिन आती हो जो सिर्फ आपको खानी होती है, वैसे भी दी जाती है। आज के टाइम में तो कुछ एडवांस मेडिसिन आ गई होगी, ये 5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो जो मुझे उस वक्त दी गई थी
तो मुझे लास्ट में जब मेरे रेडिएशन ख़त्म हो गए थे तो मैं सोच रही थी कि चलो अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, अब मुझे घर जाना है। मैं एक एक दिन का वेट कर रही थी। तो लास्ट दिन जब मेरा रेडिएशन ख़त्म हुआ फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो हमने उन्हें बताया कि हमारा जो ये ट्रीटमेंट है ख़त्म हो गया, रेडिएशन ख़त्म हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए, टेस्ट के बाद आपको फिर वो हमें दिखाइए। तो फिर उसके बाद हम टेस्ट देखेंगे, फिर आपको परसों जो है एडमिट होना है। तो फिर हमें नहीं पता था। फिर मैं बहुत वो तंग आ गई थी। तब तक होता है ना, आप अपने जो ये कैंसर का ट्रीटमेंट है तब से बहुत तंग हो चुके होते हैं। तो फिर मैं डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर अब क्या ट्रीटमेंट, अब क्या एडमिट होना है, अब तो ट्रीटमेंट हो चुका है, आपने कहा था सर्जरी होनी है, कीमो लगनी है या रेडिएशन होने है, ये सब कुछ होना है, वो तो सब कुछ हो गया है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपकी एक ना सर्जरी होगी। तो मैं फिर से डर गई कि अब क्या सर्जरी करनी है, अब क्या होना है, इतना कुछ तो हो गया है। तो मैं कह रही थी कि नहीं नहीं डॉक्टर अब कुछ नहीं करना है, कि नहीं नहीं देखिए आप घबराइए मत, कहती छोटी सी सर्जरी होगी। मुझे लगा ऐसा कुछ माइनर होगा, ओटी में, माइनर ओटी में जाना है, 10-15 मिनट का काम होगा। मैं कहा ऐसा कुछ है। डॉक्टर बोला नहीं नहीं प्रॉपर सर्जरी होगी आपकी और उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो आप टेस्ट करवा लीजिए फिर आइए। और फिर उसके बाद उन्होंने वही जो बायोमार्किंग टेस्टिंग होती है वो सब कुछ किया। और फिर उसमें ये देखते हैं कि कितना एरिया है, कौन कौन सा पॉइंट है, उसके लिए फिर वो सर्जरी होती है। सर्जरी में वही है कि उन्होंने जो मुझे दी गई थी, जैसे जिस तरह से मुझे हुई मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने 7 नीडल्स होती हैं, 7 नीडल इम्प्लांट की थी इस एरिया में एग्जैक्ट। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस एरिया में ये देखिए अभी भी वो निशान, यहाँ पे 6-7 निशान होंगे। तो इस एरिया में उन्होंने 7 जो है नीडल इम्प्लांट की थी। तो प्लांट करने के बाद जो होता है ना, वैसे नीडल डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे नीडल ही कहते हैं। मुझे तो पाइप्स दिख रही थी, छोटी छोटी एकदम पतली पतली सी पाइप्स थी, वो 7 पाइप्स थी, वो वहाँ इम्प्लांट कर दी थी। और फिर आज सुबह मेरी सर्जरी हुई थी। तो शाम के टाइम मुझे वो पहली डोज दी जानी थी। तो उसके लिए फिर वो डॉक्टर ने कहा था कि जब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि एक्चुअली ये है क्या, तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल सी भाषा में ये समझाया था। आप ये समझिए कि आपके जो कैंसर की जो जड़ है ना, मेन पॉइंट है, हम उसके लिए मेडिसिन डाल रहे हैं, उस पॉइंट पे मेडिसिन डाल रहे हैं। वो भी एक तरह से ये समझिए आप, जैसे रेडिएशन आपको पहले बाहर से दिया गया था ना, वो अंदर से एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपको अंदर से रेडिएशन दिए जा रहे हैं। ऐसी कुछ मेडिसिन देंगे हम जो एग्जैक्ट पॉइंट पे देंगे कि जो जड़, जो चीज़ है, जो जड़ है आपके कैंसर सेल्स हैं उस पे देंगे। तो उसका आपको यहाँ वहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसी जगह पे। तो फिर जैसे सुबह सर्जरी है तो शाम के टाइम मुझे पहली डोज दी जानी थी। तो उसके लिए वही होता है, जो छोटा सा एक रूम होता है उसमें इतनी बड़ी मशीन होती है। तो जो यहाँ नीडल्स जो इम्प्लांट की थी उसे मशीन के साथ जोड़ के उन पाइप्स को, मशीन में भी वैसे कुछ होता है, उसके थ्रू मुझे मेडिसिन दी जाती थी। तो आपको ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा ख़ास कुछ। बस हाँ, वो आपको हल्की सी सेंसेशन सी फ़ील होती है, जैसे ऐसे होता है ना कुछ धप 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 ऐसे कुछ फ़ील होता है, वैसा कुछ होता था। फिर शाम को दी गई थी, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में, फिर उसके बाद इवनिंग में, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इवनिंग, मतलब ये मुझे 5 डोजेज़ दी गई थी। मैं 2 या 3 दिन तक हॉस्पिटल में थी। तो ये सुबह शाम और एक सुबह को मुझे ये 5 डोजेज़ दी गई थी, ये दी गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने टेस्ट किए, फिर उन्होंने वो देखते हैं कि अगर पेशेंट ठीक है तो वो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने देखा, चेक किया, उन्होंने बोला कि ये कुछ भी, वैसे वो हफ्ता या 10 दिन के बाद आपको फिर से हॉस्पिटल बुलाते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, जो भी चाहिए होती है कुछ वो मेडिसिन हमें लिखते हैं, और उसके बाद हमें छुट्टी मिल गई थी। तो ये था मेरा टारगेटेड थेरेपी का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर था, ये था। और इसके साइड इफ़ेक्ट अगर मैं कहूँ तो ऐसे कुछ खास मुझे नहीं फ़ील हुए थे, हाँ सिवाय हीट की। मुझे हीट बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा। और एक तो नॉर्मल जो रेडिएशन दिए जाती है उस वजह से भी बहुत हीट होती है। अब मुझे नहीं पता इस वजह से हुई थी या उस वजह से, वो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी ना, तो फिर उस वजह से मुझे हीट हो गई थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि। तो ये था वीडियो मेरा टारगेटेड थेरेपी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए।